जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेसिकली Hyundai का आईपीओ आता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि बेसिकली दोस्तों Hyundai के द्वारा क्या फाइल कर दी गई है। जी हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको हम आरएचपी बोलते हैं, वो दोस्तों बेसिकली फाइल कर दी गई है। डेट्स जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। कितने करोड़ का ये इशू रहने वाला है, क्या प्राइस बैंड रहने वाला है, कितना लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, सबके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंपनी का दोस्तों जो आरएचपी है वो बेसिकली रिलीज़ किया गया, और आरएचपी के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों बताई गई है। तो देखिए साफ पहली बात तो क्या है, पूरा का पूरा दोस्तों एक OFS यानी ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। याद रखिएगा फ्रेश इशू कितना है, सिर्फ ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं। फ्रेश इशू के अलावा जो ऑफर फॉर सेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए करीबन कंपनी इसमें 142194700 इक्विटी शेयर जो है वो बेसिकली बेचती हुई नजर आएगी। पूरा का पूरा दोस्तों आईपीओ यही है। और इस आईपीओ के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप Hyundai के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए दोस्तों कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर रिजर्वेशन रखा है। याद रखिएगा इस इशू के अंदर 4 कैटेगरीज देखने को मिलेगी, जिसमें एम्प्लॉयज़, QIBs, NIIs और RIIs यानी QIB, HNI, रिटेल प्लस एम्प्लॉय यहाँ पर आपको पैसा लगाते हुए नज़र आएंगे इस इशू के अंदर। यानी कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज है जिसके अंदर दोस्तों ये जो इशू है वो बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। डेट्स आप देख सकते हैं दोस्तों इस इशू का क्या लिखा हुआ है। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग डेट है मंडे October 14, मतलब 14 अक्टूबर को याद रखिएगा ये जो इशू है ये एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होता हुआ नजर आएगा। देन दोस्तों जो बिड है फॉर द रिटेल QIB, HNI एंड एम्प्लॉय वो स्टार्ट होगी फ्रॉम ट्यूसडे 15 2024, और ये जो क्लोज है वो बेसिकली दोस्तों 17 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 15, 16 और 17 3 दिनों के लिए दोस्तों ये जो इशू है वो बेसिकली आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा। 3 दिनों तक ही याद रखिएगा इशू जो है वो हमको काम करता हुआ नजर आएगा। 3 दिनों के बाद ये क्लोज हो जाएगा। इस बात की यहाँ पर दोस्तों कंफर्मेशन जो है वो कंपनी ने दे दी है। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि हम प्राइस बैंड रिलीज़ करेंगे, बट प्राइस बैंड में निकल कर आ ही चुका है। क्या है चलिए अब सीधे आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस बैंड क्या है। प्राइस बैंड दोस्तों 1865 से लगाकर 1960 का। जी हाँ, प्राइस बैंड जो है वो कंपनी दोस्तों काफ़ी हाई एंड पे रखा, मतलब एक्सपेक्टेशंस शुरुआत में नहीं थी, पर आपको मैंने बीच में इन्फॉर्मेशन बता दी थी कि कंपनी यहाँ पर प्राइस बैंड को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बारे में सोच रही है, और कंपनी ने बिल्कुल वही किया। 1960 पे दोस्तों कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आएगी। अब ये आप साफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे ग्रेडीनेस लगा, मतलब कंपनी चाहती तो इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ सकती थी, कंपनी चाहती तो इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर जगह बनाया जा सकता था, बट आई थिंक वो कंपनी ने नहीं सोचा, और कंपनी ने सोचा कि किस तरीके से OFS का फ़ायदा उठाया जाए। राइट, मतलब ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं Hyundai अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर इतना बड़ा इशू आ रहा है तो आई थिंक एक बार कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए सोच सकती थी, जो अपकमिंग शेयर होल्डर्स उनके बारे में सोच सकती थी, जो आईपीओ में लगा रहा है उनके बारे में सोच सकती थी कि थोड़ी सी जगह रखते ताकि वो भी पैसा बनाए, और डेफिनेटली कंपनी तो बना ही रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। राइट, सो एक ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन आगे और इंपॉर्टेंट कुछ बात करेंगे। तो देखिए प्राइस बैंड क्या है, 1865 से लगाकर 1960 का। 7 शेयर आपको एक लॉट में मिलते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों मोटा मोटी देखा जाए तो 15,000 रुपये भी आपको पूरे नहीं लगाने, बल्कि 14,000 से भी कम का ही टोटल मिलाकर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो एक रिटेल का साइज़ है वो बनता है, मतलब 1960 का एक शेयर है। राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो रिटेल में कुल मिलाकर जो एक एप्लीकेशन लगती हुई नजर आएगी वो 13,720 रुपये की लगती हुई नजर आएगी, जो प्राइस बैंड अभी निकल कर आ रहा है हमारे सामने। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू साइज़ है वो कितना है, 27,870 करोड़। जी हाँ, ये 25,000 करोड़ का इशू नहीं है, 26 का भी नहीं है, 27 का भी नहीं है, क्लोज टू 28,000 करोड़ का है। 27,870 करोड़ का दोस्तों ये इशू है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने रिटेल कैटेगरी में आप लगा रहे हैं तो रिटेल को जो हिस्सा दिया गया है वो 35% का दिया गया है। थोड़ा बहुत दोस्तों उसके अंदर जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसके पास चल जाएगा, लेकिन रिटेल के पास मोटा मोटी करीबन 9,500 करोड़ का, जी हाँ 9,500 करोड़ जो है वो बेसिकली सिर्फ रिटेल के पास रहते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर इसी प्राइस बैंड पे कंपनी एक्यूरेटली लेकर आती है, बिकॉज अभी तो दोस्तों आरएचपी फाइल हो चुकी है, बट प्राइस बैंड जो है वो रिलीज अब कंपनी करेगी मेजरली दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर वो अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते के अंत तक भी किया जाए, बट हाँ प्राइस बैंड के हिसाब से दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप बैठती है वो कितनी है, 1,59,260 करोड़। जी हाँ, इतने पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब आप काफ़ी लोग सोचेंगे कि इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जगह दिखती है, क्योंकि मारुति 4 लाख करोड़, M&M 4 लाख करोड़, टाटा मोटर्स वो भी शायद तक दोस्तों 4 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब 3 लाख 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। राइट,
तो क्या यहाँ पर भी जगह बनती है? तो हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, हर कंपनी का एक बेस होता है, ठीक है? मतलब ये कंपनी ने FY23 के अंदर आपको बताता हूँ 61,436 करोड़ की कुल मिलाकर सेल करी थी। मारुति ने जो कुल मिलाकर सेल करी थी वो 1,41,000 करोड़ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ज़रूर कंपनी की सेल है, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा मारुति के हिसाब से कम नज़र आती है। मतलब इनकी FY23 में 61,000 करोड़ की सेल, FY24 में 71,000 करोड़ की सेल। अभी कंपनी ने अपने Q1 नंबर्स भी पेश करे थे जिसमें 17,568 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी ने रिपोर्ट करी, जिसमें कंपनी का पैट था करीबन 1490 करोड़ का। मारुति का जो पैट है, मतलब मारुति का जो पैट है FY24 का, वो दोस्तों अराउंड है करीबन 8,264 करोड़, और इनका जो पैट है वो है दोस्तों 6,060 करोड़। तो पैट के हिसाब से तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा कंपनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे अपना इशू लेकर आ गई। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी इतने पर लिस्ट होती हुई नजर आएगी, बट ओवरऑल कितना ऊपर लिस्ट हो सकती है ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो जो ग्रे मार्केट है वो 225 रुपये के आसपास चल रहा है, राइट। अब हर जगह अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट में फ्लक्चुएशंस है, बट ओवरऑल ग्रे मार्केट 200 रुपये के आसपास जो इसकी रेंज है वो चलती हुई नजर आ रही है। अगर और एग्जैक्टली देखा जाए तो 205 रुपये भी कहीं बताया जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि करीबन 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशंस है अगर इस ग्रे मार्केट को हम लेके चलते हैं। 225-205 के आसपास का ग्रे मार्केट है। मेरे हिसाब से दोस्तों लिस्टिंग इन कितने हो सकते हैं, मेरे हिसाब से देखिए वैल्यूएशंस का भी मैंने बिल्कुल आकलन पूरा नहीं किया है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट व्हाट आई फील इज़ कि देखिए ये इशू वो वाला नहीं है जहाँ पर आपका पैसा डबल होगा। डबल का मतलब क्या, जो बड़े बड़े इशू अभी आ रहे थे जिस तरीके से पैसा बना रहे थे, वैसे डबल तो नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल आप सोच के चलिए कि इसमें पैसा मेरा डबल नहीं बनने वाला है। कितना बनता है इसके ऊपर हम बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग गेन बैठता है, राइट, कितना लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जिसके अंदर मुझे लगता है कि दोस्तों रिटेल में जो भी लगाएगा ऑलमोस्ट सबको अलॉटमेंट आने वाला है। मतलब रिटेल मेजरली मुझे लगता नहीं कि दोस्तों यहाँ पर 15,000 करोड़ से ज़्यादा लगेगी। तो ये चांसेस है कि अगर आपने 2 लॉट लगाए रिटेल के अंदर अलग अलग, मतलब एक लॉट एक फैमिली मेम्बर की आईडी से, एक और लॉट दूसरी फैमिली मेम्बर की आईडी से, तो एक आपको एप्लीकेशन तो 100% आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सो आई थिंक उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों ये जो इशू है ये काफ़ी लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप लेकर चल सकते हैं। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी Hyundai मोटर ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर है आफ्टर मारुति, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर तो दमदार है, कंपनी खुद भी दमदार है, बट वी हैव टू सी कि कितनी वैल्यूएशंस मिलती है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा। दो बातें हैं। पहली बात तो क्या है कि जो करंट मार्केट है, राइट, वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आज की तेज़ी को अगर हम छोड़ देते तो मार्केट में लगातार आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी IPO आ चुका है। तो होगा क्या, लिक्विडिटी दोस्तों मार्केट की जाती हुई नजर आएगी, इसमें भी पूरे चांसेस है, राइट। जब बड़े IPO आते हैं तो लिक्विडिटी जाती है, और अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़े IPO भी सक्सेसफुल नहीं होते, और ये एक इतिहास है, राइट। भले वो रिलायंस पावर ले लीजिए, भले आप LIC ले लीजिए, भले आप पेटीएम ले लीजिए, वो उतने बड़े इशू थे कि दोस्तों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैं ये नहीं कहता कि आप LIC से इसको कंपेयर करिए या पेटीएम से कंपेयर करिए या फिर रिलायंस पावर से कंपेयर करिए, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज कि देखिए बहुत बड़ा इशू भी कभी कभार मार्केट की लिक्विडिटी खींच लेता है। बट अगेन अभी नेगेटिव नहीं होंगे, बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे वैल्यूएशंस क्या हो सकती है। बट अभी तो दोस्तों जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आप लोग आपका कॉमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है Hyundai IPO की जो प्राइस बैंड है वो सही रखी गई है या फिर गलत, बताया कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।